सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में आज हम लोग एक्सरसाइज जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यहाँ पे ये सारे पूर्णांक दिया गया है और इन्हीं सब का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखिए ये फर्स्ट नंबर जो है इसको सॉल्व कीजिए, एक वाले को सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्या है, 12 का सबसे पहले क्या कीजिए, 12, 15 और 21 है। इस तीनों का सबसे पहले क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 छक 12 और ये कितना होगा, 2 3 6 होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब ये 15 देखिए, और इस 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ये किससे कटेगा, 3 से। तो 3 5 15, कितना हो जाएगा, 3 5 15 और ये कितना है, 21 है। अब 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ये किससे कटेगा, 3 से। तो 3 7 21। अब देखिए इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए इस तीनों को। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और ये कितना है, 15। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुना 5। और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 3 गुना 7। कितना है, 3 गुना 7। अब देखिए इस तीनों में जो है उभयनिष्ठ आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तीनों में उभयनिष्ठ आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इस तीनों में हम देखेंगे बढ़िया से, ध्यान से इस बोर्ड की तरफ बढ़िया से देखेंगे। तो इस तीनों में जो उभयनिष्ठ हम लोग को दिखाई देगा वो क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये सर उभयनिष्ठ क्या होता है, तो उभयनिष्ठ देखिए वही होता है, मतलब जो मतलब यहाँ पे ये तीन गो पूर्णांक दिया गया। अब इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड किया और तीनों में एक ही सेम संख्या आ गया, तो वो क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। जैसे ये 3 देखिए, ये 3 तीनों में आया है। 3 देखिए, ये 3 जो है ना इस तीनों में आया है, तो ये यहाँ पे ये 3 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए अब एचसीएफ तो निकल गया, लेकिन हम लोग को एलसीएम भी निकालना है। क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो 3 को सबसे पहले ले लीजिए। ये जो तीनों ये घेरा लगाए हैं, 1 2 3, 3 को 3 है। तो इस 3 को 3 में से 1 को 3 बाहर निकाल दीजिए, बाकी ये 2 को 3 नहीं लेना है। इतनी सी बात समझ गए। और ये जो बच रहा है उसको लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे 2 को 2 बच रहा है, 5 बच रहा है और 7 बच रहा है। तो इस सबको यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने और कितना है, क्या बच रहा है यहाँ पे, 5 गुने 7। अब 2 3 6, अब इसका गुना कीजिए। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 से कितना हो जाएगा, 420। कितना हो जाएगा, 420। तो हम लोग एलसीएम यहाँ पे कितना निकला, तो एलसीएम निकला हम लोग कितना, 420। एचसीएफ भी निकल गया, कितना एचसीएफ आया हम लोग का 3 और एलसीएम कितना निकला, 420। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए इस दूसरे वाले को लेकर चलते हैं, हम लोग दूसरे वाला का सॉल्व करते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए इसमें से कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तीनों का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। और इसमें देखना है कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है। तो जो उभयनिष्ठ रहेगा उसको वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ। और बाकी जो बचेगा उसको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुना करके जो आएगा हम लोग को मान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इतनी सी बात समझ रहे हैं। अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। ये देखिए दूसरा नंबर क्या है, एक 17 है और दूसरा क्या है 23 है और तीसरा क्या है 29 है। तो 17 का पहले यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ये 17 क्या है, एक बार में कटेगा, 17 कम 17। अब 23 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 23 से कटेगा और किसी दूसरे संख्या से ये कटने वाला है, 23 नहीं ना कटेगा, ये 23 से ही कटेगा। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वही होता है जो एक या अपने आप से कटता है, या तो ये 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 23 कम 23। अब दूसरा क्या है यहाँ पे 29। अब ये 29 किससे कटेगा, तो 29 से कटेगा। तो 29 से कम 29। और इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे क्या है, तो 17 गुना 1। और यहाँ पे 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 23 का अभाज्य गुणनखंड है 23 गुना 1। और यहाँ पे 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 29 का अभाज्य गुणनखंड है 29 गुना 1। अब इसमें देखिए कि उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है आपको।
देखिए इस तीनों में उभयनिष्ठ आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा सर इस तीनों में उभयनिष्ठ जो है एक दिखाई दे रहा है, तो क्या हम लोग का एचसीएफ एक हो जाएगा क्या? जी हाँ बिल्कुल, हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो एक हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ हम लोग कितना निकला? एक निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है हम लोग का? अब निकालना है एलसीएम। और तो अब देखिए एलसीएम अब क्या होगा, क्या कहना है, जो उभयनिष्ठ है उसको पहले निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। इस तीनों में से एक बार वैसे एक निकाल लीजिएगा, एक निकालना भी नहीं है, एक से कितना भी गुना कीजिएगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 20 से एक में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। 600 से एक में गुना कीजिएगा कितना आएगा? 600 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे एक को निकालना ही नहीं है, एक को रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो जितना बचा है इस सबका गुना के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? 17 है, और कितना है? 23 है, और ये कितना है? 29 है। ये जो तीनों बचा है इस सब का क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। तो अब जितना आएगा वो क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा? 23 से 17 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 7 तिरका 21 का 1, 7 तिरका 21 का कितना हो जाएगा? 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 1 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 8 2 कितना हो जाएगा? 16। अब इससे 23 से 1 में गए थे कितना हो जाएगा? 23 से कम 23, 1 6 3 9, ये कितना हो जाएगा? 2 1 3। अब इसका 29 से कीजिए, 9 कम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, तो 9 3 का 27, 8 कितना हो जाएगा? 35, 2 कम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 के 9 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 के 11, 11,300 कितना आ गया यहाँ पे? तो 11,339 आया हम लोग का। तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग कितना आया? 11,339। तो ये हो गया हम लोग का क्या? एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया? हम लोग का एलसीएम हो गया। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, तो ये क्या हो गया? हम लोग का आंसर हो गया। ये क्या गया? आंसर हो गया। इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए ये तीसरा नंबर को निकालने के चलते हैं। ये तीसरा नंबर का हल कैसे होगा? सेम ऐसे ही बनाना है। देखिए तीसरा नंबर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं। ये क्या है? एक क्या है? एक 8 है। तो 8 का क्या कीजिए? सबसे पहले आबाद गुणनखंड कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब इस 9 का आबाद गुणनखंड कीजिए, 3 तिरका 9, और दूसरा क्या है? 25। तो एक इसका क्या हो जाएगा? 5 25। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? 8 है। तो 8 का आबाद गुणनखंड क्या है? 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ पे दूसरा क्या है? 9 है। तो 9 का आबाद गुणनखंड क्या है? 3 गुने 3, और ये 25 का आबाद गुणनखंड कितना है? तो 5 गुने 5। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे, अब हम लोग का एचसीएफ यहाँ पे कितना निकल रहा है? अगर इस 2 को कटाइएगा, ये 2 को अभी कटेगा तो 1 से कट जाएगा। ये 3 भी क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, अभी 1 से कटेगा। ये 5 क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, अभी कट जाएगा। तो यहाँ पे इस सब में ये देखिए, इस सब में लास्ट में 1 भी आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 भी आ रहा है। तो इस सब में 1 आ रहा है, तो ये 1 क्या हो जाएगा? इसमें ये 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो जाएगा। 1 क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ये यही हम लोग क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये हम लोग क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकल गया? 1। अब यहाँ पर हम लोग के दूसरा काम क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है ना, तो इस सब का क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। क्या करना है? इस सब का गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 24 तेई, तो 24 तेई कितना हो जाएगा? 4 तेई 12 के 2 हाथ से लिखते हैं 6 1 7, 24 तेई 72, 72 पचे कितना हो जाएगा? 5 दिन 10 के 0 हाथ से लेके 7 पचे 35, 1 36, 360, 360 पचे कितना हो जाएगा? तो 0 के 0, 6 पचे 30 के 0 हाथ से 3, 5 तेई 15 3 1800। तो हम लोग के यहाँ पे एलसीएम कितना निकल गया? तो एलसीएम निकला हम लोग कितना? 1800। इतनी सी बात समझ गए। तो ऐसे ये जो होता है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को निकाला जाता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग को अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान है, ये एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। यहाँ पे एचसीएफ दे दिया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एचसीएफ हम लोग का यहाँ पे कितना दिया है? 9 दिया है। यहाँ पे पॉली संख्या भी दी है। ये क्या है? ये पॉली संख्या, और ये क्या है? दूसरी संख्या है। पॉली संख्या भी दिया है, दूसरी संख्या भी दिया, और
मतलब एचसीएफ भी दे दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। और एलसीएम हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग को सूत्र क्या लगेगा? जो सूत्र हमने बताया था, तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है? एलसीएम के लिए सूत्र क्या होता है? तो एलसीएम के लिए सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। तो यहाँ पे पहली संख्या देखिए, पहली संख्या क्या है हम लोग का? तो पहली संख्या है 306, यानी ये कितना है? 306। अभी देखिए यहाँ पे कितना है? 657। और बट्टे में एचसीएफ, एचसीएफ हम लोग कितना दिया है? तो 9 दिया है। अब 9 को इससे काटिए तो कितने बार में कटेगा? तो 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, 34 बार में कटेगा। तब इसका गुना कर दीजिए। 34 का 657 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा इसका? तो देखिए यहाँ पे 657 का यहाँ पे 34 से गुना कर दीजिए तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28 का 8 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौका 24 आ 2 26 के 26 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 1 21 के 1 हासिल 2, 5 1 15 आ 2 17 के 7 हासिल 1, 6 3 का 18 आ 1 कितना हो जाएगा? 19, 8 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1 1 1 2। तो हम लोग के यहाँ पे देखिए, हम लोग का यहाँ पे एलसीएम कितना निकल रहा है? 22,338। यहाँ पे हम लोग का एलसीएम कितना आया? 22,338। देखिए एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत है? बताइए। सबसे पहले ये सूत्र अगर याद रहेगा, सूत्र क्या होता है? तो एलसीएम इक्वल टू सूत्र क्या होता है? दो संख्या गुणनफल, यानी पहली संख्या बटा गुने दूसरी संख्या बटा क्या होता है? एचसीएफ होता है। इतनी सी बात समझ गए।